हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इल्म की मोती पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस की एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेकर आ गया हूं। ये दोनों पोस्ट बहुत ही शानदार रहने वाला है और इसमें पोस्ट की संख्या भी काफ़ी ज़बरदस्त निकाली गई है। आप में से काफ़ी लोगों का सपना होता है एनडीए में जाने का, एनडीए में जॉब करने का, तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका रहने वाला है। तो चलिए आपको एक एक करके दोनों पोस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं कि एनडीए में जाने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, अप्लाई कब से स्टार्ट है, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी ए टू जेड जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको एनडीए के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। एनडीए में टोटल आपका 394 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें 4 अलग अलग प्रकार का विभाग रहने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीए आर्मी का और एनडीए नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी, ये चारों विभाग में अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है। जैसे एनडीए आर्मी में 208 वैकेंसी टोटल रहने वाला है और एनडीए नेवी की अगर बात करें तो 42 वैकेंसी इसमें निकाला गया है। एनडीए एयरफोर्स में 120 वैकेंसी आपका रहने वाला है। और वहीं बात करें नेवल एकेडमी की तो इसमें आपका टोटल 24 वैकेंसी इस साल निकाला गया है। तो यहाँ पे टोटल आपका जो वैकेंसी हो गया वो हो गया 394। ये आपका सिर्फ एनडीए में निकाला गया है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी भी बोला जाता है। तो इसी में आपका 394 पोस्ट निकाला गया, जिसमें आपका आर्मी के लिए 208 वैकेंसी रहने वाला है। इसके लिए अगर योग्यता की बात करें तो अगर आप आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इसके क्वालिफिकेशन की तो अगर आप आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं तो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप ये आर्मी के अलावा ये तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे नेवी के लिए, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी, ये तीनों के लिए आपका जो 12th पास होना चाहिए वो होना चाहिए पीसीएम से। इसका मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आपका 12th पास होना चाहिए, तभी आप ये तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बायो है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, और अगर आपका बायो है तो आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको क्वालिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अप्लाई की डेट की। अप्लाई का जो डेट है वो 10 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट रहने वाला आपका 30 दिसंबर, यानी 30 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें एग्जाम डेट की कि आपका एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम का जो डेट है वो रहने वाला है 12 अप्रैल 2026, यानी 12 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का डेट यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। अप्लाई करने के लिए कितना फॉर्म फीस लगता है, फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया फॉर्म फीस लगने वाला है। और अगर आप इसके अलावा किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे एससी, एसटी या फीमेल है आप, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फीस इसमें आपका नहीं लगेगा। अप्लाई करने के लिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर इससे आगे या पीछे आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, यानी सिलेबस रहने वाला है, उसमें मैथ्स से 120 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मैथ्स से 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स का, और इसमें जो आपको टाइम देखने को मिल जाएगा 2.5 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 का रहने वाला है। और वहीं बात करें दूसरे पार्ट की, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट की, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 50 इंग्लिश का आपका रहेगा, इंग्लिश का आपका 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन रहेगा जीके से। जनरल एबिलिटी टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका 50 क्वेश्चन जो रहेगा इंग्लिश से रहेगा और 100 क्वेश्चन आपका जीके से रहेगा। और टोटल अगर मार्क्स की बात करें 150 क्वेश्चन का 600 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग आपका सेम रहने वाला है 1/3 का, और 2.5 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। यानी दोनों पार्ट अलग अलग आपका होने वाला है। पहले आपका मैथ का होगा 120 क्वेश्चन का, उसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर एग्जाम की मोड की बात करें तो ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। ऑफलाइन इसमें आपका एग्जाम होता है और साथ में आपका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू आपका लिया जाता है और 5 दिन तक लगातार इसमें इंटरव्यू चलता है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अगर बात करें सैलरी की तो इसमें आपको 56,100 ट्रेनिंग के दौरान सैलरी दिया जाता है, जो कि काफ़ी शानदार है। ये ऑफिसर लेवल की वैकेंसी रहने वाली है। एनडीए के बारे में आपको सभी जानकारी दे दी गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं सीडीएस के बारे में नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो जैसा कि दोस्तों आपको एनडीए के बारे में बोर्ड पर सभी जानकारी दे दी गई है, तो चलिए अब आपको सीडीएस के बारे में संपूर्ण जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से देते हैं। यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार का पोस्ट रहता है। जैसे इंडियन मिलिट्री अकादमी के लिए 100 पोस्ट निकाला गया है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे सामने में दिया गया, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी ग्रेजुएट आपका किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। और एनडीए के लिए आपका 12th पास होना चाहिए। एनडीए में जो आपका एज लिमिट होता है वो 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष तक होता है, और इसमें आपका एज लिमिट रहने वाला 19 वर्ष से 24 वर्ष।
तो ये आपका एज लिमिट क्लियर हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे विभाग की अगर बात करें तो इंडियन नेवल अकादमी में CDS के लिए 26 वैकेंसी निकाला गया है। इसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, एज लिमिट दिया गया है। और अगर बात करें एयरफोर्स की, एयरफोर्स अकादमी में आपका 32 वैकेंसी रहने वाला है CDS में, और इसके लिए भी यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसी तरह से अगर बात करें ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी की तो 275 वैकेंसी इसमें निकाला गया है, और इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए, और एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें लास्ट पोस्ट की तो ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी के लिए वुमेन के लिए रहने वाला है, ये वुमेन के लिए रहने वाला है और मेन के लिए आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो वुमेन के लिए यहाँ पे 18 पोस्ट रहने वाला है, और यही सेम आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। और यहाँ पे आपका एज लिमिट दिया गया, एज लिमिट आपको बता दिया गया है। और अगर बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश से आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 2 घंटे का इसमें आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। जनरल नॉलेज के लिए आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 2 घंटे इसमें भी आपको दिया जाएगा। और मैथमेटिक्स में भी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 2 घंटे इसके लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ये तो होगा ही, साथ में आपका ये भी होने वाला है। इंग्लिश से आपका 100 मार्क्स का 2 घंटे का, और जीके से आपका 100 मार्क्स का 2 घंटे का आपका एक्स्ट्रा होने वाला है। ये दोनों आपका सिलेबस रहने वाला है। और अगर आप इस सिलेबस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको आगे की जानकारी वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया गया और उसमें आपको CDS के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी गई है कि CDS में कितना वैकेंसी निकाला गया है, कब इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, ये सभी जानकारी आपको दे दी गई है। और NDA के बारे में भी आपको बोर्ड पे सभी जानकारी दे दी गई है। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपया, और फीमेल और SC ST के लिए 0 रुपया रहने वाला है, यानी फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप SC ST या फीमेल है तो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।